वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है, थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक एटम की वो सलाहियत जिसकी मदद से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे समझने के लिए हम इससे पहले डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को। दरअसल आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है। दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है और एक कंपाउंड बनता है। एक कॉमन सी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हमने इसी चैप्टर में स्टडी किया कि जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन गया हमारे पास। ये हो गया आयनिक बॉन्ड। अगले कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में भी सिंपल एग्जांपल है H2O, वाटर। वाटर में जो हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेन इसका डुप्लेट कंप्लीट होने में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है। इधर था इलेक्ट्रॉन डोनेशन, लेकिन इधर क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग, कि आपस में शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। अब यहां पे ये ऑक्सीजन का डुप्लेट ऑक्सीजन का, ये देखिए इधर ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इधर से ये ऑक्सीजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट रूल, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन का इधर से डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl में क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो होगा ऐसे कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, इसका ये इलेक्ट्रॉन आ गया,
इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन को ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। मीन हाइड्रोजन और क्लोरीन में म्यूचुअल शेयरिंग हुई। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्ट करने की सलाहियत को, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कि किसी एटम की एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसे क्या हम बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में होगी ऑलवेज, नॉन पोलर में कभी नहीं होगी। नॉन पोलर में आप H2 की एग्जांपल देख लें, H दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, इसकी भी अट्रैक्शन एक जैसी, इसकी भी अट्रैक्शन एक जैसी, इनमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी। म्यूचुअल शेयरिंग तो होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी नॉन पोलर में। तो ये यहां तक समझ आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। ये ऑलवेज पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में होती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप और पीरियड में कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, जब हम पीरियड में मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी? हम जानते हैं कि पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस दोनों इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, सॉरी, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हैं। जब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी। ये देखिए, ये हम कार्बन को ले लें, 2, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल इसके 2 हैं। ऑक्सीजन को ले लें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका साइज बड़ा है कार्बन का एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जब इसका साइज छोटा हुआ तो न्यूक्लियस की जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो इंक्रीज होगी। अब ऑक्सीजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कुव्वत से खींचेगा। क्यों? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अपनी तरफ ज्यादा कुव्वत से खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम है एज कंपेयर टू दिस। कार्बन की 2.6 है और ऑक्सीजन की 3.4 है। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, हम ग्रुप में आ गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? हम जानते हैं कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज, एटम का साइज और एटम का रेडियस ज्यादा होते हैं। क्यों? न्यू शेल्स ऐड होते हैं। जब न्यू शेल्स ऐड होंगे, ये देखिए, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है,
अब न्यू शेल्स अगर हम ऐड कर दें, कोई भी एटम है, न्यू शेल्स जब ऐड हो गए, ये देखिए टॉप टू बॉटम न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूर हो रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है न्यूक्लियस की। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जो न्यू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूक्लियस उस पर बहुत कम फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, डिक्रीज होगी। तो ये था लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप और पीरियड में इसका ट्रेंड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर।